मैं बात करूंगा इस वीडियो पे मैरिज की, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स के लिए। हस्बैंड या वाइफ कैसे होंगे, कहां से आएंगे, किस टाइप का प्रोफेशन होगा उनका, एंड ऑफ कोर्स ससुराल पक्ष से कैसा जाएगा, व्हाट विल बी दी आपका जो ससुराल पक्ष है वहां से कैसा रहेगा, कब मैरिज होगा यानी टाइमिंग के ऊपर बात करूंगा, कौन से प्लैनेट्स की कंजंक्शन या एस्पेक्ट से ये मैरिज अच्छा रहेगा, और फाइनली मैरिड लाइफ कैसा होगा। हाय फ्रेंड्स, मैं आज बात करने जा रहा हूं इस वीडियो में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, क्योंकि जुपिटर रेट्रो है और सैटर्न भी रेट्रो, यानी दो इंपॉर्टेंट प्लैनेट रेट्रो हैं। मैं बात करूंगा इस वीडियो पे मैरिज की, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स के लिए। हस्बैंड या वाइफ कैसे होंगे, कहां से आएंगे, किस टाइप का प्रोफेशन होगा उनका, एंड ऑफ कोर्स ससुराल पक्ष से कैसा जाएगा, व्हाट विल बी दी आपका जो ससुराल पक्ष है वहां से कैसा रहेगा, कब मैरिज होगा यानी टाइमिंग के ऊपर बात करूंगा, कौन से प्लैनेट्स की कंजंक्शन या एस्पेक्ट से ये मैरिज अच्छा रहेगा, और फाइनली मैरिड लाइफ कैसा होगा। ओके और वो लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो सेपरेशन की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये कंजंक्शन अच्छा आता है सेपरेशन होने के बावजूद, तो कई बार ये मिला भी देता है। ऑलराइट, देखते रहिएगा। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए, एक्यूरेट रिजल्ट और रेमेडीज, दैट इज व्हाट नैनो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारी बातें करते हैं, नैनो एस्ट्रोलॉजी इन सब बकवासों को छोड़कर सिर्फ 4 चीजों पे कंसंट्रेट करता है, आपके कुंडली पे, आपके क्वेश्चंस पे, जॉब, मनी, मैरिज एंड ऑफ कोर्स फैमिली, दैट्स इट। और इसीलिए वो पैसा भी सेव करता है और आपको फास्ट एंड क्विक रिजल्ट देता है बिना देरी करे। सिर्फ 4 एरियाज, 4 प्रैक्टिकल एरियाज, सबसे इंपॉर्टेंट नियरली गारंटीड रेमेडीज। दोस्तों, नैनो एस्ट्रोलॉजी ने जो रेमेडियल मेजर्स अभी तक दिए हैं, 99.87% सक्सेस रेट रहा है नैनो एस्ट्रोलॉजी का। करना यह है आपको वेरी सिंपल, डिस्क्रिप्शन में जाना है और उसके बाद लिंक को क्लिक करना है और ऐसे पेज खुलेगा। कांटेक्ट करिए and let's begin. Let's do it right now. Bye bye. तो दोस्तों, आप लोगों ने ये मैसेज देख ही लिया होगा, इसका भरपूर फायदा उठाइए और आपके प्लैनेट्स और आपके इवेंट्स को देखकर जवाब देना भी फैंटास्टिक है। तो आगे बढ़ने से पहले कि मैरिज के कारकत्व कौन है, बोथ मेल फीमेल के लिए अलग अलग है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक प्लैनेट नहीं है और हाउसेस में नहीं है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपको हाउसेस के बारे में बोलेंगे, गलत है, बिल्कुल गलत है। हाउसेस इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, लेकिन अगर प्लैनेटरी कंडीशन ठीक नहीं हुआ, दशाएं नक्षत्र अगर ठीक नहीं हुए, तो चाहे कोई भी हाउसेस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउसेस आर वेरी वीक, द लास्ट ऑफ द लैडर। ओके, एस्ट्रोलॉजी के लास्ट के पायदान में हाउसेस आते हैं, असली चीज है प्लैनेट्स। ऑलराइट, एक नंबर। और ऑफ कोर्स राहु केतु, वो सारी बात करूंगा। तो जाने से पहले अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फास्ट। अभी लाल बटन दबाइए और नोटिफिकेशन देख लीजिए, दबा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिल्कुल काम के वीडियोस लाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। मैरिज, लव मैरिज की भी बात करूंगा, और मैरिज कैसा होगा, कौन होगा, हु इज द कारकत्व एक्सेट्रा। मैरिड लाइफ, आगे मैरिड लाइफ आपको ससुराल पक्ष कैसा होगा, और आपका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज। ओके, फटाफट चलते हैं। कहां पर, काल पुरुष की कुंडली में, ड्राइंग बोर्ड पे, जहां पर मैं एक एक चीज की बात करूंगा, कहीं मत जाएगा। क्विकली चलते हैं दोस्तों, मैं आ गया हूं ड्राइंग बोर्ड पे। सबसे पहले फीमेल्स के लिए, ओके, ओनली फॉर फीमेल्स, तो यहां पर रेड मार्क कर लेता हूं, ओनली फॉर फीमेल्स दोस्तों, और मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल द फीमेल व्यूअर्स। अगर सबसे पहले जो हस्बैंड के कारक होते हैं वो एक होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो मैं मार्क कर रहा हूं ब्लैक से, वो है मार्स। ओके, तो फ्रेंड्स, मार्स की स्थिति बहुत जरूरी है देखनी। ये मार्स की स्थिति देखनी बहुत जरूरी है। अगर ये किसी हिसाब से भी पीड़ित होता है, कैसे पीड़ित होगा, सबसे पहले मार्स का जो जानी दुश्मन है, जो मेन प्लैनेट जो मार्स को तंग करता है, प्रॉब्लम करता है, वो है राहु, और दूसरा मरकरी। हालांकि मरकरी का क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, क्योंकि मार्स और मरकरी कई बार एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रेन्स भी दे देता है। इतना तंग नहीं करता, कामकाज में थोड़ा तंग जरूर करेगा, नॉलेज लेने में तंग करेगा, लेकिन शादियों में नहीं करेगा। दूसरी बात हम देखेंगे कि मार्स का जो फ्रेंडली प्लैनेट्स है वो भी होना जरूरी है। इससे आपको यह पता चलता है कि आपके हस्बैंड क्या काम करेंगे।
ओके, तो मार्स की स्थिति के साथ क्या काम करेंगे? अगर मार्स सैटर्न के साथ बैठा हो कहीं पर भी, तो फ्रेंड्स आपको अपनी कुंडली की जांच करानी पड़ेगी, रेमेडियल मेजर्स लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्स का एक बहुत भयंकर और लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट देते हैं सैटर्न। तो सैटर्न के साथ मार्स की अगर स्थिति आती है तो एक प्रॉब्लम तो है ही, मैरिज को लेके मेजर डिफिकल्टी होती है, कई बार डिनाइल भी हो जाता है। दूसरी चीज केतु, अगर केतु मार्स के साथ है तो ये समझ लीजिए कि आपके हस्बैंड बहुत ही अजीब करेंगे, अजीब इन द कैरेक्टर, वो शादी के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे नहीं, ज्यादातर अपने ऑकल्ट प्रैक्टिसेस देवी देवताओं के पास, गुरुओं के पास उनका आना जाना इस टाइप का लगा रहेगा। तो यहां पर मार्स की स्थिति बहुत देखनी अच्छी है। मार्स का फ्रेंडली प्लैनेट्स को मैं ग्रीन कलर से ले लेता हूं। मार्स का फ्रेंडली प्लैनेट्स है, एक तो जुपिटर है, सन है, मार्स का बहुत फ्रेंडली प्लैनेट होते हैं। अगर ये दोनों के संबंध मार्स से बनता है तो आपका बहुत जबरदस्त अच्छी तरह आपका जो हस्बैंड है वो आने वाला है। और मार्स की स्थिति कहां है और उसके साथ मार्स के नक्षत्र लॉर्ड की स्थिति कहां है, इससे पता चलेगा कि आपके हस्बैंड की स्थिति क्या है, मतलब वो जॉब करेंगे या सर्विस करेंगे और वो कहां रहेंगे, कहां से आएगा। फाइन, अब हम बात करते हैं कि स्पेशली फीमेल चार्ट के लिए क्योंकि हैं तो हम लोग यहां पर हैं, तो हम देखते हैं कि लव मैरिज। दोस्तों फ्रेंड्स, लव मैरिज, अगर मार्स वीनस और मरकरी के साथ किसी तरह का संबंध बनाता है तो ये लव मैरिज पक्की कर देता है। और इसके साथ अगर जुपिटर, ओके जुपिटर, अब मैं जुपिटर के आगे बात करूंगा जब हम बात करेंगे कि मैरिज कब होगा। जुपिटर बहुत बड़ा कारकत्व है। क्या कारकत्व है? साइनिंग कारकत्व, साइन करते हैं कि हाँ इस वक्त मैरिज होगी या नहीं होगी। ओके, तो अगर जुपिटर के साथ वीनस, मार्स और मरकरी का कंजंक्शन संबंध बन रहा है, चाहे ट्रांजिट में बने यानी गोचर में बने, चाहे नेटल में बने, तो आपका लव मैरिज नियरली 100% फ्रक्टिफाई होगा। तो ये ऐसे करके आप कुंडली को अपने खोल के जरा क्विक लुक देख लीजिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या है, स्थिति क्या है। अब आते हैं दोस्तों मेल्स पे। दोस्तों अब हम आ गए हैं मेल मेंबर्स यानी मेल व्यूअर्स। अब ध्यान से देखें, आपका जो पत्नी का कारक है यानी पत्नी का कारक है वीनस। अब सवाल उठता है कि कैसी पत्नी मिलेगी। दोस्तों वीनस को हमें यह देखना पड़ेगा कि वीनस किसके साथ संबंध बना रहा है। अगर जुपिटर के साथ संबंध बना रहा है तो ओके गुड, ओके गुड। अगर मरकरी के साथ संबंध बना रहा है तो कमर्शियल मिलेगा, पैसा वैसा बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छे घराने से बिलोंग करेगी। सूर्य के साथ संबंध आ रहा है तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छा स्थिति नहीं होती है। मार्स के साथ अगर संबंध बना रहा है तो बिल्कुल ही गड़बड़ वाला है, बहुत गुस्से वाली मिलने जा रही है आपको पत्नी। ओके, और अगर वीनस सैटर्न के साथ है तो समझ लीजिए आपका भाग्य खुल गया। तो मैं यहां पर रेड कलर कर देता हूं अच्छी तरह, आपका भाग्य खुल गया। ओके, तो आप शादी भी जब करिएगा तब ये देखिएगा कि आपका ट्रांजिट में गोचर में वीनस आपके गोचर के सैटर्न या नेटल सैटर्न के साथ संबंध बना रहेगा। उस वक्त अगर शादी करें तो आपका भाग खुलता है, बहुत ही लकी हो जाते हैं। ओके, और भी 9 प्लैनेट्स के साथ इसके अलग अलग संबंध होते हैं। एक चीज ध्यान रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वीनस का राहु और मून के साथ अगर संबंध हो गया तो मैं ये बोलूंगा कि इसको आप क्या कह सकते हैं, बहुत ही वार्निंग साइन है। ओके, मैं इतना बोल के छोड़ दूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा मत करिए, ऐसा नहीं है, वार्निंग साइन है, बहुत ही लफड़ा वाला साउंड है। दूसरी बात है वीनस और मार्स का जो संबंध है दोस्तों, ये बड़ा ही क्वेश्चन मार्क वाला संबंध होता है। कई बार एक्स्ट्रामैरिटल भी दे देता है, कई बार अच्छा भी दे देता है। सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि लड़की के कुंडली में मार्स जो है वो अच्छी स्थिति में है, जुपिटर से दृष्ट हो तो बहुत ही अच्छा, तो ये लफड़ा नहीं रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम रहेगी अगर वीनस और मार्स का कंजंक्शन आपके चार्ट में भी है। तो मेल मेंबर्स अगर आपके चार्ट में भी, तो आपको बहुत सावधानी से शादी करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं शादी का लाइफ कैसा जाएगा। दोस्तों अब हम आगे बोथ मेल एंड फीमेल्स के लिए जो दर्शक हैं कि लाइफ आफ्टर मैरिज। ओके, लाइफ आफ्टर मैरिज दोस्तों ये बहुत ही प्रिकैरियस सा सिचुएशन है। अगर आपकी मैरिज हो जाती है और उसके बाद ट्रांजिट में यानी गोचर में आपको देखना पड़ेगा वीनस और मार्स का मूवमेंट, या वीनस और मार्स जिस नक्षत्र लॉर्ड बने हैं, जिस प्लैनेट्स के यानी निश नक्षत्र लॉर्ड जिस प्लैनेट्स के बने हैं, उनका गोचर, उनका मूवमेंट देखना पड़ेगा कि वो कैसे जा रहे हैं। अगर वो मूवमेंट अच्छा हो तो आपका काफी टाइम रहेगा। लेकिन बाई चांस अगर आपने शादी करी है उस वक्त जिस वक्त ये दोनों ही राहु केतु
और सैटर्न के साथ है। अगर सैटर्न के साथ है तो थोड़ी बहुत नोकझोंक रहेगी, लेकिन राहु केतु के साथ है तो बिल्कुल ये एक डेंजर टाइम है। यहां पर बहुत ध्यान से रहने वाली बात है। फ्रैंकली राहु केतु का अगर असर आता है तो यहां पर डाइवोर्स तक हो जाता है, तो बहुत ध्यान से करिएगा। आपने लड़की का या लड़के का दोनों का ही कुंडली इस हिसाब से देखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दोस्तों मैरिज के टाइमिंग्स पर, यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब होगी मैरिज। ओके, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों एक चीज मैंने अभी भी बोली है, वीनस और मार्स ये दोनों ही कारकत्व हैं। वीनस है मेल मेंबर के लिए, यानी ये वाइफ, ओके, और मार्स है हस्बैंड यानी फीमेल मेंबर्स के लिए। अब सवाल उठता है कब होगा। दोस्तों अगर ये दोनों यानी वीनस एंड मार्स अलग अलग, यानी मेल के कुंडली में वीनस और फीमेल के कुंडली में मार्स, ओके, ये अगर सैटर्न, राहु और जुपिटर के साथ संबंध बनाते हैं, कम से कम इन तीन में से दो के साथ तो संबंध बनाना ही चाहिए। अगर ये दो के साथ संबंध बनता है, स्पेशली जुपिटर, तो बिल्कुल सुपर डुपर, यानी जुपिटर के साथ राहु या जुपिटर के साथ सैटर्न का संबंध बन रहा है तो आपका मैरिज उस वक्त होगा, ये 100% है। इसके साथ साथ आपकी दशाएं जो हैं, यानी किन की दशाएं, सैटर्न, राहु, जुपिटर और इनको कंट्रोल करने वाले नक्षत्र लॉर्ड की दशाएं अगर चल रही हैं फिर तो 100% मैरिज है। और अगर नहीं भी है और ये अच्छे पोजीशन में, यानी पोजीशनल स्टेटस लेके रखा हुआ है, यानी सैटर्न बहुत अच्छे पोजीशन पे है, जुपिटर अच्छे पोजीशन पे है और राहु किसी भी पोजीशन पे हो, अगर जुपिटर और सैटर्न भी हो जाता है, राहु उसमें संबंध हो जाता है, तो यहां पर भी दशाएं ओके कर देती हैं, आपका मैरिज ओके कर देता है। अब आते हैं फाइनली, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, ऑलरेडी 10 मिनट का वीडियो हो गया है। अब मैं आऊंगा कि आपका ससुराल पक्ष कैसे होता है। यहां पर दोस्तों हम लोगों को 8th हाउस की तरफ जाना पड़ेगा और 8th लॉर्ड की तरफ जाना पड़ेगा, तो चलते हैं दोस्तों। ससुराल पक्ष या इन लॉज, दोस्तों ये जो होता है ये दो कारकत्व रखते हैं, एक है मार्स, एक है सन, ठीक है, और फाइनली 8th हाउस। अगर आपका 8th हाउस यानी इस कालपुरुष की कुंडली में अगर यहां पर मैं 1 लगाऊं और यहां पर 8, तो यहां पर ये वाला जो हाउस है यानी 8 यानी वृश्चिक राशि, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका वृश्चिक राशि आपका ससुराल पक्ष है। वृश्चिक राशि में अगर राहु, केतु, मरकरी, मून, इनका अगर संबंध बैठ जाता है तो आपका ससुराल पक्ष बहुत अच्छा नहीं जाएगा। हां, जुपिटर, वीनस, सन, ओके, अगर ये तीनों प्लैनेट्स आते हैं तो आपका ससुराल पक्ष बहुत बेहतरीन जाने वाला है। आप लोग ससुराल पक्ष से बहुत फायदा मिलेगा, आपके साथ उनका बहुत अच्छा संबंध रहेगा, काफी देर तक रहेगा और बहुत आपको वो हेल्प करेंगे और वो आपको हेल्प करेंगे, बहुत अच्छा सुंदर सा प्यारा सा नाता बनता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो कि ससुराल पक्ष, टाइमिंग ऑफ द मैरिज, लव मैरिज होगा कि नहीं, ये सारे बातें अभी हमने वीडियो पे करी हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड कुंडली होती है, कॉम्प्लिकेटेड होता है मैरिज के बहुत सारे, एक वो 7 गुण 32 गुण गुण करते हैं दोस्तों। ये पहले जमाने में हुआ करता था, अभी जमाने में नहीं होता। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है। पहले जमाने में टाइमिंग ऑफ बर्थ बहुत एक्यूरेट होता था, घटी पल के हिसाब से, घटी पल यानी माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड तक टाइमिंग निकाला जाता था। आज के डेट में तो डॉक्टर आते हैं, अच्छा ये लिखते हैं, और अगर लिखना भूल गए तो एक अंदाजे में कुछ भी लिख देते हैं, तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। उसीलिए हम वो 32 गुण वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। यहां पर हमें प्लैनेट्स को देखना पड़ेगा, आपकी कुंडली के प्लैनेट्स को देखना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सेपरेशन डाइवोर्स। दोस्तों अगर आपका मार्स या वीनस दोनों में से एक, जैसे मैंने कहा फीमेल्स के लिए मार्स, मेल्स के लिए वीनस, अगर मार्स एंड वीनस राहु के साथ संबंध बना रहा है ट्रांजिट में, तो तात्कालीन सेपरेशन होगा। बाद में जैसे ही जुपिटर के साथ कोई संबंध बना लेगा, इट विल बी बैक। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ऑलरेडी है, यानी मार्स एंड वीनस राहु के साथ संबंध बनाया हुआ है और मून के साथ भी है, तो प्रॉब्लम है दोस्तों। ऐसे अगर मेल फीमेल दोनों का ही है तो फिर तो प्रॉब्लम है। और अगर किसी का एक है तो रेमेडियल मेजर से काफी हद तक सुलझाया जा सकता है, मैंने देखा है रेमेडियल मेजर से सुलझाने के लिए। तो ये सारी कुछ छोटी मोटी बातें थी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, आई एम सॉरी, लेकिन बहुत ही प्रोफाउंड बातें हैं और इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्लैनेटरी कंडीशन ही डिपेंड करेगा दोस्तों। अभी जो चल रहा है वो है 7वें हाउस में केतु है, ठीक है, तो ये मैरिज तो देगा जरूर। अभी कुछ ही दिनों में आप देखना मैरिज का सीजन स्टार्ट हो जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त के बाद ही मैरिज का सीजन एक मेजर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर दोस्तों जब भी रेट्रो होते हैं मैरिज करवाते हैं, और सैटर्न रेट्रो तो हो गए हैं, तो दोनों ही प्लैनेट रेट्रो हैं, तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा मैरिज करवाते हैं। यहां पर मैरिज का अपने कुंडली को अच्छी तरह जांच लीजिएगा।
मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट है लव मैरिज को देखने के लिए दोस्तों। मरकरी और मार्स अगर होता है तो मल्टीपल रिलेशन देता है। मरकरी और जुपिटर है तो लव मैरिज को फ्रक्टिफाई कर देता है, रिजल्ट कर देता है। और मरकरी मून है तो धोखाधड़ी बहुत ज्यादा होता है। तो अपनी कुंडली में देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आगे बढ़िएगा। ऑलराइट, तो आई होप ये छोटा सा वीडियो 13 मिनट का वीडियो हो गया है, आप लोगों को काफी पसंद आया होगा, बहुत जानकारी मिली होगी। कमेंट में जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में बोलिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ और आपकी मैरिड लाइफ आपकी कुंडली के हिसाब से कैसे चल रही है। जैसे मैंने कहा, मैं फ्री एस्ट्रोलॉजी सेवा दे रहा हूं। इस वीडियो के एंड के बाद वो फिर से मैं वो आपको वो एक छोटा सा वीडियो दिखेगा जिसमें मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं कि कैसे आपको भरना है, कैसे क्या करना है, कहां पर जाना है, सब कुछ बिल्कुल डिस्क्रिप्शन है। आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 1 2 3 स्टेप्स में 3 स्टेप्स में आप क्वेश्चन भरते हो और मैं इस क्वेश्चन का जवाब देता हूं। फैंटास्टिक होता है, बहुत मजेदार होता है। तो दोस्तों आई होप ये सारी चीजें जो मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा मरकरी आज ही ट्रांजिट किया है कहां पर, लियो पे। नो, मरकरी जब लियो पे ट्रांजिट करता है, लियो क्या है, सूर्य का जगह है, किंग का जगह है, तो अच्छा देता है। यहां पर रिन्यूअल ऑफ लव होता है। यस, रिन्यूअल ऑफ लव, यानी जो आपका अगर लॉस्ट लव है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो वापस आने की पूरी उम्मीद रहती है। बिकॉज मरकरी इज गुड इन लियोस प्लेस। ओके, अच्छा रहता है। और अगर जनरली ये दर्शाता भी है, एक तो पुराना लव और दूसरा दोस्तों में से लव होना बहुत ही लाजमी होता है। स्पेशली आपका अगर लव जो है वो स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से या दोस्तों के मंडली से है, अनजाना नहीं है, तो ये बहुत अच्छा एक ट्रांजिट है आप लोगों के लिए, स्पेशली लव या इमोशनल रिलेशनशिप्स के लिए। ऑलराइट, तो इट्स अ गुड ट्रांजिट, तो आप इसका फायदा उठाइए। रेमेडियल मेजर जैसे मैंने कहा जरूरत पड़ती है अगर तीनों प्लैनेट्स वीनस और राहु के ऊपर, तीनों खतरनाक प्लैनेट राहु, केतु, सैटर्न अगर आ गए तो रेमेडियल मेजर्स की तो बहुत जरूरत पड़ती है। 2 अगर गए हैं तो भी जरूरत पड़ती है। अगर तीनों और बिल्कुल ही खराब स्थिति में हो, बैड जोडियाक पे हो, तो रेमेडियल मेजर्स भी काम नहीं आते। ऑलराइट, ये मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, आप फालतू पैसा वैसा वेस्ट मत करना। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। जय बाबे, जय गुरु, जय रावण, जय भैरव। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड आई विल सी यू सून। एंड मत करना, वीडियो के बाद वो फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस जो आपके लिए है स्पेशली, वो आने जा रहा है, डिस्क्रिप्शन रहेगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा फायदा उठाइए। बाय। एक्यूरेट रिजल्ट और रेमेडीज, दैट इज व्हाट नैनो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारी बातें करते हैं, नैनो एस्ट्रोलॉजी इन सब बकवासों को छोड़कर सिर्फ 4 चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करता है, आपके कुंडली पे, आपके क्वेश्चंस पे, जॉब, मनी, मैरिज एंड ऑफ कोर्स फैमिली। दैट्स इट। और इसीलिए वो पैसा भी सेव करता है और आपको फास्ट एंड क्विक रिजल्ट देता है बिना देरी करे। सिर्फ 4 एरियाज, 4 प्रैक्टिकल एरियाज, सबसे इंपॉर्टेंट, नियरली गारंटीड रेमेडीज। दोस्तों, नैनो एस्ट्रोलॉजी ने जो रेमेडियल मेजर्स अभी तक दिए हैं, 99.87% सक्सेस रेट रहा है नैनो एस्ट्रोलॉजी का। करना यह है आपको, वेरी सिंपल, डिस्क्रिप्शन में जाना है और उसके बाद लिंक को क्लिक करना है और ऐसे पेज खुलेगा। कांटेक्ट करिए एंड लेट्स बिगिन। लेट्स डू इट राइट नाउ। बाय बाय।